वो रणनीति और वो इमेज नहीं है कि जनता के बीच जाए, ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करे, लेकिन उनके पास वो फॉर्मूला है, वो चेहरा है जिसने कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी इस राज्य में बनाया, यानी कि मुकुल सांगमा। और ऐसे में टीएमसी पर जरूर नजर रखनी होगी और यही एक बड़ी वजह है कि टीएमसी का कहीं ना कहीं डर एनपीपी के अंदर है। और यही एक बड़ी वजह है कि वो जो मिलती है तो एनपीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार एक बार फिर से बना सके। और यूडीपी का पिछले साल पिछली बार भी जो है साथ मिला था, इस बार भी कहीं ना कहीं साथ मिल सकता है। हालांकि यूडीपी इस बार कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही है। एनपीपी और बीजेपी खुद में बहुत है कि जोड़े के साथ आगे बढ़ जाए, लेकिन इस बीच ये देखना होगा कि बीजेपी जिसने गठबंधन रहते हुए होने दे रहे। हम तो राज्य में योजनाएं लेकर आना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ की जनता की सबसे बड़ी शिकायत है कि बीते 5 सालों में हमने कोई नई योजना यहाँ पर नहीं देखी है। यहाँ पर वो विकास नहीं देखा है जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में कर दिया या अन्य राज्यों में बीजेपी ने कर दिया है, वो विकास हमने नहीं देखा है। तो ऐसे में बीजेपी तमाम तरह के जो आरोप लगाती रही, करप्शन दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस बात में अगर साथ आ जाती है तो उसके बाद किस तरीके से जस्टिफाई करेगी कि उस सरकार के साथ आई है, उस पार्टी के साथ आई है जिसके साथ रहते हुए खुद ही आरोप लगाती हुई नजर आई करप्शन के, यानी कि भ्रष्टाचार के। और ये कहा गया अमित शाह की तरफ से, तो ये तक कहा गया था कि सबसे है, क्योंकि अगर एनपीपी को बहुमत नहीं मिलता है, हालांकि कॉनराड संगमा कहते नजर आ रहे हैं कि जीत हमारी ही होगी। जब मेरी खुद मतदान के दिन उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जीत हमारी ही होगी, एनपीपी की ही सरकार बनेगी। अकेले मैं एक बार आंकड़े फिर से बता रही हूं, त्रिपुरा में 60 सीटों की विधानसभा, तीनों ही राज्यों में 60 सीटों की विधानसभा है। और ये टीएमसी अगर 11 सीटों पर वहां पर लीड कर रही है, इसका सीधा मतलब यह है कि टीएमसी की कोशिश रहेगी वहां सरकार बनाने की। इसी पर हम बार बार ध्यान दे रहे हैं कि एनपीपी और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी है और इसीलिए कोशिशें वहां पर, मुलाकातें हो रही है, कोशिशें हो रही है। ये त्रिपुरा की 40 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है। त्रिपुरा की